ओके, सो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2 बार तो कम से कम पूछ ही चुका है कि कोरामंडल कोस्ट में सर्दियों में बारिश ज़्यादा क्यों होती है। मतलब जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में गर्मियों में खूब बारिश होगी, मानसून में खूब बारिश होती है, लेकिन सर्दियों में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। लेकिन कुछ पार्ट्स इंडिया के ऐसे हैं जहाँ गर्मियों में बारिश नहीं होती, ना के बराबर बारिश होगी मानसून के दौरान, लेकिन सर्दियों में खूब बारिश होगी। ठीक है, जिनमें सर्दियों में ज़्यादा बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से ज़्यादा बारिश होती है। उसका क्या रीज़न है? तो अब स्टार्टिंग में लिख दो कि कोरोमंडल कोस्ट में जुलाई अगस्त में साउथ वेस्ट मानसून के दौरान कम बारिश है और नॉर्थ ईस्ट मानसून के दौरान ज़्यादा बारिश है। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई, चेन्नई में जुलाई में सिर्फ 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, लेकिन नवंबर में 40 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। 4 गुना ज़्यादा रेनफॉल सर्दियों में होती है एज कम्पेयर टू गर्मियों में। गर्मियों में क्यों कम बारिश होती है चेन्नई में? अभी हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने? 2 रीजन, ये रेन शैडो एरिया में है अरेबियन सी ब्रांच के, और बे बंगाल ब्रांच इसके पैरेलल है। ये चीजें आपकी साफ साफ एनसीईआरटी में दी हुई है कि गर्मियों में तमिलनाडु में ज्यादा बारिश क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है उसके ये रेन शैडो रीजन में आता है। ठीक है ना, ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है इसके रेन शैडो एरिया में आ गया ये वाला एरिया। एंड जो अरेबियन, सॉरी हाँ, अरेबियन सी ब्रांच के रेन शैडो एरिया में आ गया, बे ऑफ बंगाल ब्रांच इसके पैरेलल जाती है। ठीक है ना, अभी पढ़ा था ना हमने, एक और दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, ये आपकी ईस्टर्न घाट्स है, तो यहाँ से बे ऑफ अरेबियन सी ब्रांच आ रही है, ये लीवर्ड साइड हो गई। और लीवर्ड साइड भी जब यहाँ पे सारा पेनिनसुलर इंडिया में बारिश बरसाते हो जाएगी, तो जब तक ईस्टर्न घाट पहुंचेगी इसके अंदर मॉइस्चर बचेगा ही नहीं। एंड जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच थी वो पैरेलल जा रही है, इसलिए गर्मियों में यहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है। ठीक है, तो दोनों ब्रांचेस का जिक्र है और साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। अच्छा, और एनसीईआरटी में क्या दिया, सर्दियों में क्यों बारिश होती है तमिलनाडु में? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स वगैरह बनते हैं, लो प्रेशर जोन्स बनते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, जिनकी वजह से बारिश आती है। राइट। तो ठीक है, जुलाई अगस्त में आंसर कैसे लिखोगे कि जुलाई अगस्त में साउथ वेस्ट मानसून के दौरान कम बारिश होती है। उसके 2 रीजन है। एक रीजन ये कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो पैरेलल है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो यहाँ से इसके पैरेलल है, इस कोस्ट के। एंड जो अरेबियन सी ब्रांच है उसके ये लीवर्ड साइड में है, रेन शेडो रीजन में है। तो जब तक बारिशें यहाँ तक आएंगी हवाएं, तब तक सारा मॉइस्चर यहाँ पे छूट चुकी होंगी। ठीक है, अब सवाल उठता है नवंबर दिसंबर में ज्यादा बारिश क्यों होती है। मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून इस तरह से आया, ठीक है, यहाँ पे बरसा खूब। अब जब सर्दियां हो जाती हैं, गर्मियों में क्यों आया, तो कि यहाँ पे आईटीसीजेड था, आईटीसीजेड यहाँ पे हवाएं बुला रहा था। ITCZ was attracting the winds here. सर्दियों में दिस वॉज जुलाई, ओके, व्हेन ITCZ वाज हियर। बट इन विंटर्स, विंटर्स में क्या, ITCZ यहाँ पे नहीं होगा। ITCZ यहाँ पे इक्वेटर से भी नीचे यहाँ पे कहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, तो हवाएं सारी इधर को जाएंगी। राइट। तो यानी कि इन विंटर्स, हमें बताना है ना विंटर्स के अंदर यहाँ पे क्यों बारिश होती है। तो विंटर्स में यहाँ की जो हवाएं हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। राइट। अब यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वो आइडियली तो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, लेकिन ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स होती है। कोरियोलिस फोर्स का आपको मैंने प्रीलिम्स में बताया था कि मान लो इक्वेटर है, तो हवाएं ऐसे चलेंगी, है ना। यानी कि नॉर्थ में हमेशा राइट की तरफ मुड़ती हैं, नॉर्थ में हमेशा राइट की तरफ मुड़ती हैं, राइट, ओके, राइट हैंड साइड हवा मुड़ेंगी ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। तो जो हवा सीधी जानी थी नीचे, वो अपने राइट में मुड़ेगी। भाई हवा अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो उसका राइट तो यही हुआ ना, राइट। तो यहां से जो हवा सीधी जानी थी वो थोड़ा राइट में मुड़ेंगी इस तरह से। राइट। अब यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न घाट्स हैं, तो ये जो चेन्नई हो गया, तमिलनाडु कोस्ट हो गई, अब ये हो गई विंडवर्ड साइड ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो यहाँ से हवाएं ऐसे आएंगी, और जब हवा यहाँ से आ रही थी तो ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिक कर लेती हैं, है ना। दे पिक द मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड नाउ दे आर ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ ईस्टर्न घाट्स, इसलिए यहाँ पे बारिश हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, यहाँ से आ रहा है। ओके। सेकंड रीजन क्या बताया जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यहाँ पे कई साइक्लोन्स बनते हैं, वो साइक्लोन्स जब इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे बारिश कर देते हैं। इसका एग्जांपल दे सकते हो कि चेन्नई में पिछले 3 साल से लगातार दिसंबर में साइक्लोन्स आए हैं। उनका अगर नाम लिख दोगे तो 2-4 मतलब थोड़ा सा नंबर अच्छे मिल जाएंगे, इंप्रेशन अच्छा जाएगा। फेंगल 2024 में, मिचोंग 2023 में, मंडोस 2022 में, ये तीनों ही साइक्लोन्स दिसंबर में आए थे चेन्नई के अंदर। अब फिर यूपीएससी ने इसी चीज को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा, ट्विस्ट करके पूछा 2 बार कि विंटर रेंज के बारे में लिखो। राइट।
या फिर नॉर्थ इंडिया में, स्पेसिफिकली क्वेश्चन इसमें नॉर्थ इंडिया की विंटर रेंज के बारे में है। तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ में विंटर रेंज क्यों होती हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। जब नॉर्थ में विंटर्स होती हैं तो उस दौरान मेडिटेरेनियन सी पे काफ़ी लो प्रेशर एरिया क्रिएट होते हैं एंड यहाँ पे जेट स्ट्रीम बहरी होती है। अब ये जेट स्ट्रीम अपने साथ इस लो प्रेशर एरिया को यहाँ पे ले आती हैं, और जब ये लो प्रेशर एरिया आते हैं यहाँ पे तो ब्लैक सी, कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ से मॉइस्चर उठाते हुए लाते हैं। अब वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा इनको, नो बडी स्टॉपिंग देम, राइट। अब यहाँ पे आके पहाड़ मिल गए, हिमालयाज यहाँ पे हैं, तो इसीलिए हिमालय से उसे ओरोग्राफिक लिफ्ट मिलता है और यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में ये बारिश कर देते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी माउंटेन रेंज नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं छिड़कते हैं, यहाँ पे सारा रेगिस्तान रहता है। यहाँ पे हिमालयाज आए, ओरोग्राफिक लिफ्ट मिला, और नॉर्दर्न प्लेन्स में जैसे दिल्ली में 15 फरवरी के आसपास हमेशा बारिश होती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, और इसकी एक सिग्निफिकेंस क्या है कि राबी क्रॉप्स में पानी मिल जाता है। और साउथ ईस्ट इंडिया में क्यों बारिश होती है वो मैंने अभी भी समझाया है आपको, कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से एंड साइक्लोन्स की वजह से बारिश हो जाती है।